everything about Big Boss, वो पूरा जो एक्साइटमेंट है इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सलमान सर। मैं बिग बॉस में वापस आऊँगा तो मैं सिद्धार्थ शुक्ला की झलक लेके आऊँगा। मुनव्वर ने खेल लिया तो हम भी खेल लेंगे। जोड़ी बनना इज एनर्जी फ्लोइंग बोथ वेज। अब मुझे कोई पसंद आ गई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी एंड पीपल आई कैन टेक केयर ऑफ। आपको एक्सेप्ट करने आना चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अच्छा भी हो बुरा भी हो, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आगे वाला आपको समझा भी नहीं पाएगा। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन यू मूव ऑन। मैं बिग बॉस जा रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं कुछ सैक्रिफाइसेस करने वाला हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ है आप सभी के चहेते बसीर अली, जो फिलहाल बिग बॉस के घर में है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हैं बहुत सारी बात करने के लिए। बसीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच अली जी। सबसे पहले ये बताइए, बहुत दिनों से नाम चल रहा था, बहुत सालों से नाम चल रहा था, आप बिग बॉस में आ रहे हो, बिग बॉस में आ रहे हो। इस बार अचानक से हुआ या प्री प्लान था सब? बहुत अचानक से हुआ। जैसे आप कह रहे हैं ना, हर साल जो नाम आता था, मैंने एक बारी फ्रस्ट्रेट होके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंडेमॉल के क्रिएटिव, उनको मैंने मैसेज किया। मैंने कहा यार देखो, 5वां साल है लगातार मेरा नाम हर साल आ रहा है और मेरे फैंस को लग रहा है तुम लोग ले नहीं रहे। असली बात यह है कि हमारी मीटिंग ही नहीं हुई। मैंने कहा एक बार कर ही लेते हैं। तो उसने बोला यार देखो ना, इस बार लिस्ट पूरी रेडी हो चुकी है, देखो होता है तो मैं बताता हूँ। बट मैंने कहा यार मेरी बेइज्जती मत करवाना। मैंने कहा होना, जब होना होगा तो करवा देना। बट दैट वाज द ओनली इंटरेक्शन आई हैव एवर हैड विद द बिग बॉस टीम। फाइनली दिस ईयर वन ऑफ माई फ्यू फ्रेंड्स एंड फैमिली जैसे लोग हैं, उन्होंने बोला करना है। मैंने कहा कर सकते हैं, मैं बैठा ही हूँ घर पे। ठीक है 15 मिनट दो। फिर उन्होंने अपने कनेक्शन से कॉल्स करवाए एंड देन खट से मुझे कॉल आया, केम टू बॉम्बे और मेरी मीटिंग हो गई एंड वी आर हियर। और ये हर एक्टर का सपना होता है बिग बॉस के घर में जाए और धमाल मचाए। लेकिन आपके जो खास बहुत अच्छे दोस्त है, जो पारस कलनौत की बात कर रहा हूँ, उनका बड़ा नाम आ रहा था, लास्ट मोमेंट तक उनका नाम आ रहा था, आपने भी सुना होगा। तो आपकी बात हो पाई कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं? एक्चुअली बीइंग ऑनेस्ट, कुछ एक हफ्ता पहले मैंने पारस का नाम फर्स्ट टाइम कोई मीडिया पे ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखा। आई वाज लाइक he's busy on that show ना, परिणीति। फिर मैं एक पार्टी में गया, वहाँ पे मुझे पता लगा कि उनका शो बंद हो रहा है। तो मेरे को लगा शायद आ रहा होगा। फिर मैंने थोड़ा इधर उधर पता किया, फिर मुझे पता लगा कि ना, he's not coming। तो ठीक है, हमारी उतनी बात नहीं होती बिकॉज कुंडली जब खत्म हुआ तो हमारा थोड़ा बहुत ऐसे ऑफ चल रहा था। तो उसके बाद वी जस्ट डिस्कनेक्टेड। बट अगर वो आता तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। हरी जी आप जानते हो पारस को ना, तो हमारी पर्सनैलिटीज बहुत ऐसी है कि वो बिग बॉस के लिए और पीछे अच्छी बॉन्डिंग भी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सर, क्लास, मजेदार। कहते हैं बिग बॉस का घर बाहर से देखने में तो बड़ा मजेदार है। हालांकि आपको बहुत सारे रियलिटी शोज के एक्सपीरियंस है, बट बाहर से जो घर लगता है, अंदर जाने के बाद लोग टूट जाते हैं, बहुत अलग अलग रूप दिखता है। आपकी तैयारी कैसे है? क्योंकि तैयारी करके जा रहे हो या लिटरली कुछ भी नहीं, ऐसे ही जा रहे हो? और कौन सा रूप होगा जो हमें अभी तक नहीं दिखा है, जो दिख जाएगा? देखिए, झूठ बोलूंगा अगर मैं बोलूंगा कि तैयारी नहीं करके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ना शोज करके आया हूँ। मुझे ये मेरा 5वां है रियलिटी। तो रियलिटी किंग। क्यों? बट इन अ वे आई थिंक कि अगर मैं बिग बॉस जा रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं कुछ सैक्रिफाइसेस करने वाला हूँ। नींद की, चैन की, अपनी मर्जी की, जिद की, ज़बरदस्ती की, जो मैं बाहर अपनी लाइफ में मैं अपना रोब चला सकता हूँ, वो सब सैक्रिफाइस करके ही जा रहा हूँ। बट to be able to get great things in life, you got to be able to make great sacrifices। तो वो करने के बाद ही जिंदगी में मुझे वो सब मिला है जो आज मैं जिस पे खड़ा हूँ। तो ये सब अब करूँगा तो राउंड 2 ऑफ माई लाइफ, आई एम एंटरिंग 30 दिस ईयर इंशाल्लाह। बिग बॉस में मेरी बर्थडे होने वाली है। क्या बात है, बिग बॉस के घर में बर्थडे सेलिब्रेशन, राइट? 30th वो भी एंटरिंग सलमान के साथ। यार मैं सलमान सर, आपकी ब्लेसिंग मिल गई ना, बस मुझे 30th बर्थडे पे बन गई मेरी जिंदगी। आई एम श्योर मिलना ही है, क्योंकि घर के अंदर हो तो आई एम श्योर कि केक भी कटेगा, सब कुछ होगा। सलमान से मिलने की कितने एक्साइटमेंट, क्योंकि वो डांटते भी हैं बहुत अच्छा, प्यार भी बहुत अच्छा करते हैं। तो वो एक्साइटमेंट कैसी है? पहली बार मिलना होगा सामने से। शायद मेरा एवरीथिंग अबाउट बिग बॉस, वो पूरा जो एक्साइटमेंट है इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सलमान सर। आई थिंक अभी भी आप मेरे पे देख रहे होगे, मेरी बॉडी में वो चेंजेस एज सून एज यू सेड सलमान सर। It's a dream come true. I think मैं बिल्कुल blank हो जाऊँगा या numb हो जाऊँगा. I don't know what's gonna happen, but when I face Salman sir for the first time, it's gonna be I will not be on earth for those few seconds. But वो डांटेंगे तब? बहुत फट रही है, बहुत फट रही है रीजी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, डर रहा हूँ मैं। बट वो नौबत आएगी ही आएगी, क्योंकि मैं अपने आप को भी जानता हूँ, मैं कहीं ना कहीं तो फंसूंगा ही फंसूंगा। तो बिल्कुल सर, आई एम समबडी जो मैंने अपनी इतनी करियर जो लाइफ रही है पिछले 8 साल, जब से मैं रियलिटी शोज़ की दुनिया से जुड़ा हूँ, शो बिज से जुड़ा हूँ, ये मैंने सीखा है कि आपको एक्सेप्ट करने आना चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अच्छा भी हो बुरा भी हो, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आगे वाला आपको समझा भी नहीं पाएगा। तो एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन यू मूव ऑन। तो यस, गाली गलत किया है तो गाली भी खाएंगे एंड दैट्स ओके। सलमान सर दे रहे हैं यार ब्लेसिंग, और लोग चाहते भी कि हमें गालियां पड़े ताकि वो आशीर्वाद दिए। सलमान सर बोले बसी, मैं बोला सर मेरा नाम लेके गाली दे रहे हो, वाह वाह। बहुत अच्छी बात होगी।
अगर आपके स्ट्रेंथ की बात करें और वीकनेस की बात करें, हालांकि लोग बताते नहीं अपना, फिर भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप घर में जा रहे हो तो लोगों को पता नहीं होना चाहिए, बट आपसे जानना चाहें क्या है वो स्ट्रेंथ और क्या है वो वीकनेस। ऐसी चीज़ बोलूँगा जो मैंने ऑलरेडी पहले बोल रखी है दुनिया में, तो शायद इट्स नॉट लाइक अ रिवील बट कॉन्फिडेंस इज माई सुपर पावर। बीइंग कॉन्फिडेंट इन एनी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन, इट सेल्स योर बोट। हवा के साथ आप निकल लेते हो, तो आई थिंक दैट्स वन थिंग पीपल विल हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम शेकिंग इन मी। और स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजीज सच में, बिकॉज उन लोगों को ही नहीं जानता मैं पर्सनली, जिनके साथ मैं भी घर में रहने वाला हूँ, तो कुछ भी स्ट्रैटेजाइज करना इज ओवर डूइंग थिंग्स इन योर हेड। टेक इट एज इट गोज, वन डे एट अ टाइम। 3.5 महीने की जर्नी है, लंबा काम है, लंबा सिचुएशन है, तो विल फिगर इट आउट। 3.5 महीने की नहीं, 5 महीने की जर्नी होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। आपने भी सुना होगा क्योंकि ये थोड़ी, इस बार का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है। एक तो पॉलिटिक्स है थीम, तो पॉलिटिक्स से आपका कितना नाता है ये जानना चाहेंगे। दूसरा, जो ये 5 महीने की जर्नी होने वाली है, आप उसके लिए तैयार हो? जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है उस पर तो 3.5 क्लैरिफाई किया है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है, बट लेट्स सी अगर 5 महीने हो भी गए तो मोर मनी, मोर फन, मोर प्रॉब्लम्स, मोर फाइट्स, मोर बसीर ऑन टीवी, हु डजंट वांट दैट? एग्जैक्टली, लोग मरते हैं या ना, लाइक मेरे को तो अच्छा ही है, मैंने ले लो भाई, काम पे रखो, मुझे घर पे छुट्टी नहीं चाहिए। बट अगेन राजनीति से सर, आई एम वेल रेड। I like being informed about the situations and laws and what's happening in the country, and you know, है इंटरेस्ट है मुझे, बट इस घर में कैसी राजनीति होने वाली है वो देखना चाहेंगे, एंड कैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, कैसे फिगर्स आ रहे हैं, वो गेम को कैसे अप्रोच करेंगे, मुझे कितना एक्टिव होना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से निकल के, वो सब मैं वहीं देख के समझ पाऊंगा। बट वो रियल होगा सब कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, दैट्स द वन थिंग अबाउट नॉट फॉर कैमरा। यू नो, बिग बॉस का घर ऐसा घर होता है कि जब कंटेस्टेंट अंदर होते हैं, बिग बॉस उनके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं, उनकी पुरानी चीज़ों को उधार के ले आते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रोते हुए नज़र आए हैं और टूट कर बिखरते हुए नज़र आए हैं। अगर आपका कुछ पास्ट आया, पहला आपका रिएक्शन क्या होगा? सरप्राइजिंग ही होगा कि अरे यार तुम क्यों आए। सिंपल ऐसा कि तू क्यों आए, तो तेरे को क्या चाहिए, फुटेज लेने हो गया था ना खत्म, अब क्या चाहिए। बट जिसको आना है आए, मैं खुले में वेलकम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना जिस तरीके से ज़िंदगी जीता हूँ सर, मैं चाहता ही नहीं कि लोगों के पास मेरा कुछ जमा रहे या उनका मेरे पास समथिंग। कोई डर है, मतलब कोई कुछ सीक्रेट रिवील हो सकता है? नहीं, आई थिंक मैं अपनी ज़िंदगी इस प्रिंसिपल्स पे जीता हूँ कि लोग मुझ पर उंगली ना उठा पाए, तो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट अगर हो भी जाए ऐसे, मतलब आई कांट बी श्योर ऑफ एवरीथिंग, बट हो गया तो ठीक है, देख लेंगे सर। मुनव्वर ने खेल लिया तो हम भी खेल लेंगे या, बट ऑब्वियस, और बहुत अच्छा खेल लिया, और जो आए थे खेलने उनका भी अच्छा बन गया करियर, राइट? बिल्कुल राइट, जो आते हैं उनको तो बहुत बहुत फायदे हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट यार। देख लो, जो निकाल सकते हो निकाल ले। चूंकि ये घर के अंदर जोड़ियां भी बहुत बन के बाहर निकली हैं, आपने हमेशा देखा होगा, एक जोड़ी तो आती ही है बाहर, और आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और हैंडसम जवान और सिंगल भी हो, तो क्या लगता है आपको कि किसी के साथ होगा क्रश, या फिर सच में जोड़ी बनेगी? क्योंकि बन जाती है ना, चाहते हुए भी बन जाती है। बिल्कुल, बट देखिए, इट्स अ टू वे थिंग। जोड़ी बनना इज एनर्जी फ्लोइंग बोथ वेज। अब मुझे कोई पसंद आ गई, उसको मैं नहीं पसंद आया, तो वो तो सिंगल जोड़ी बन गई ना सर। नहीं, मोस्टली बन जाता है। अगर आपको पसंद है तो आई एम श्योर सामने वाले भी पसंद है। होपफुली, आई मीन, मैं ऐसे उम्मीद करके नहीं जा रहा हूँ, बट मुझे वहाँ अपने लोग तो चाहिए होंगे। आई एम समबडी जो बहुत दिल से जीता है जिंदगी, खेलता भी दिल से, विद इमोशंस मेरे नो दैट, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ जाता है किसी ना किसी से, कोई ना कोई आपको कंफर्ट करेगा, फिर आप वो कनेक्ट हो जाओगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी एंड पीपल आई कैन टेक केयर ऑफ। यानी कुल मिला के दिखेगा अच्छा खासा रोमांस, और हम भी तैयार हैं उसके लिए। लेकिन यू नो, आपके हिसाब से ये शो जो है, फैन फॉलोइंग या माइंड गेम, या क्या मानते हैं आप? जिसका फैन फॉलोइंग ज़्यादा है वो ज़्यादा पावरफुल है, या जो माइंड से गेम खेलता है वो, या जो दिल से खेलता है वो? आई थिंक जिसकी पर्सनैलिटी सबसे डिफरेंट दिख के आती है, डिसीजन मेकिंग जिसकी शो पे गेम चेंजिंग रही है, जिसके घर में होने से इम्पैक्ट पड़े। और एक चीज़ है, देखिए, अगर शुरू के 5 सीजन्स में कोई ये शो कर रहा होता तो दैट शो वाज वेरी न्यू। हम 19th एडिशन कर रहे हैं, 20वां साल के करीब, राइट? तो ऑलमोस्ट इतने सालों से ये शो चल रहा है, मैंने बहुत टाइप के कंटेस्टेंट्स देखे, स्टीरियोटाइप हो गए। अब कोई आके कोई तमाशे करता है, पता है हाँ ये उसकी तरह कर रहा है, किसी न किसी झलक दिखती है, लोग कहते हैं यार। तो मेरा इस बार ये रहेगा कि आई वांट टू ब्रिंग आउट दैट वन साइड दैट पीपल हैव नॉट सीन येट। मेरी पर्सनैलिटी वो बयां करेगी कि हाँ भाई, देयर इज स्टिल वो स्कोप की और भी नए टाइप के लोग भी आज भी मिल सकते हैं दुनिया में। कोई रिलेट ना कर पाए कि ये उसके जैसा खेल रहा है, राइट? समथिंग न्यू। या सो
कितने तैयार हो खाना वाना बनाने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए? बताओ, खाना बनाने आता है? जीरो। किचन में मैं बहुत जीरो, मुझे अभी भी चूल्हा ऑन करने नहीं आता है सर। बट वहाँ पे ना बार्टर कोलैब कर लेंगे। मैं कहूँगा आपको मसाज चाहिए, मैं मसाज कर दूंगा, अंडा बना दो यार। है ना? मतलब कुछ ना कुछ करके खाना बनवा लोगे? बनवा लेंगे यार, वो तो हाँ सर करना पड़ेगा। एंड आई विल हेल्प देम, लाइक चॉपिंग कर लूंगा मैं, साफ सफाई हो जाएगी, वो सब हो जाएगा, बट रिटर्न में कुछ सर्विस। हाइजीन को लेके बहुत झगड़ा हुआ है लास्ट टाइम, यू नो, कितना आप इस सब चीज़ों में, यू नो, कितना हाइजीनिक से आपको प्यार है? आई होप कि सब हाइजीनिक हो, नहीं तो मेरे सारे मुद्दे हाइजीन और खाने के हो रहे हैं, मैं पहले बता के जा रहा हूँ गाइस। तो आप अभी तक कुछ सीख पाए हो खाना बनाना, या वहीं जाके आपको सीखना है? हाँ, सीखने वाला हूँ सर। इट्स गोना बी अ फन जर्नी, बिकॉज़ दुनिया वो देखे ना मैं कितना पैदल हूँ इस चीज में, है ना, थोड़ा शायद वो साइड भी मजा आ जाए। क्या बना लेते हो अभी तक? उल्लू। वो तो मैं सच में कुछ नहीं बना पाता, नथिंग। आई डोंट। चाय भी नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर घर वालों आपकी तो बहुत शामत होने वाली है। रिक्वेस्ट वाला स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट है, बना देना यार। साफ सफाई हो जाएगी? सब साफ सफाई कर लेंगे, मसाज वसाज हो जाएगा? हाँ। जो जिसके लिए स्पेशल। अब जैसे मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ दिस, मिनिस्ट्री ऑफ दैट, मैं ना सबके साथ सॉर्ट कर लूंगा। आई विल बी देयर बिकॉज आई नो कि मैं कुछ चीज़ों में मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर उनकी हेल्प लगेगी। यू नो, शहनाज के भाई जा रहे हैं और वो खुद वोट अपील कर, वो तो अभी, हाँ वो जा रहे हैं, वो डाउट में नहीं है। नहीं वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। बट जिस तरह से यू नो फैन फॉलोइंग आती है, पूरी सेना आती है, आर्मी की पूरी सेना सपोर्ट कर रही है, क्या लगता है कितना सही लगता है आपको? यार देखिए, पहले 4-5 साल पहले अगर ये सवाल पूछा जाता ना, तो शायद इसके ऊपर कुछ बोला जा सकता था। अब तो हम बहुत आगे आ चुके हैं इसमें। अब OTT के प्लेटफॉर्म पे भी हम जब कर रहे थे, तो एल्विश जैसे कंटेस्टेंट्स हमने देखे जिसका नंबर ऑफ यू नो द सपोर्ट वाज इनसेन। हमने शायद ही स्टैन एंड एल्विश, इन लोग ने बहुत ही बार सेट कर दिया उस हाई पे। तो आई थिंक दैट्स हाउ द फैशन ऑफ थिंग्स वर्क नाउ। बट अगेन आई थिंक बिग बॉस इज अ फेयर प्लेस एंड द गेम इज ऑलवेज फेयर। आई एम श्योर कि बहुत डिफरेंट वेरिएशंस रहेंगे और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से शो जीतेगा इंसान, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स पे। तो फिर फॉलोअर्स का ही शो हो जाता। एग्जैक्टली। बट अगर आपसे कुछ जानना चाहें कि आपका अभी तक का सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा है जिससे आप बहुत एडमायर हुए, और आपने भले कहा कि उसके जैसा नहीं होगा, बट कोई एक होता है ना एडमायर करते, जैसे हम बहुत कहते हैं यार ये गजब का खेला। सबको पता ही है, आवर फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला, हु इज नॉट हियर विद अस एनीमोर। बट आई होप कि मैं जो मैंने पहले भी कहा है, आई थिंक जूम को भी मैंने इससे पहले कहा था कि अगर मैं बिग बॉस में वापस आऊँगा तो मैं सिद्धार्थ शुक्ला की झलक लेके आऊँगा। एंड व्हाई नॉट, लाइक पीपल से यू शुड बी योरसेल्फ एंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स आई डोंट इवन हैव एन ऑप्शन, आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ। बट वो एक झलक जो आप लोगों ने देखी, आपको दिमाग में उसकी लिंक मिलेगी, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने वो देखा है, खुद फील किया है उनको देख के। बिग बॉस रियलिटी शो हर आर्टिस्ट का सपना होता है इस शो को करने का। आपको लगता है ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा? क्योंकि कई दफ़ा ऐसे कुछ आर्टिस्ट रहे हैं या कलाकार हैं जो ये कहते हैं कि बिग बॉस मेरे लिए खराब हो गया, यू नो, इमेज खराब कर दिया। इट्स अ मेक और ब्रेक। मेरे लिए भी हो सकता है, आई होप कि ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता। इट्स अ मेक और ब्रेक फॉर एनीबॉडी हु एंटर्स। बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं आप। बट लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, मैं जब रोडीज पे चला गया था, मेरा पहला राउंड था लाइफ में। मैं खुद भी 21 साल का लड़का था एंड आई डिडंट नो अ लॉट। मैं हैदराबाद से था, इंडस्ट्री से दूर एंड एवरीथिंग। बट 8 साल के बाद आज मैं बिग बॉस कर रहा हूँ, तो दिस इज माई राउंड 2। Now I can work on the things that I couldn't do before. अब मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है. If I don't know where to go, at least I know where not to go. But that short list is my list, so it makes it easy. Okay, so चलिए क्या कहना चाहोगे अपने फैन से? घर में तो धमाल मचाओगे, बट किस तरह से आपकी एंट्री होगी और आप उसके लिए कितने एक्साइटेड हो, खासतौर से सलमान के लिए? मैं सच बताऊंगा सर, इतना काम करा है हमने पिछले 2-4 दिन में, जो ये बिग बॉस को यू नो टू पुट एवरीथिंग ऑन ट्रैक, सोचने का वक्त तक नहीं मिला है। डांस कितने बैग्स तैयार हुए हैं? नंबर तो काउंट नहीं रहा सर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच आपके आने से थोड़ी देर पहले हम पूरा वो हैंड ओवर किए हैं। एंड जस्ट वांट टू लेट यू नो कि अब जाके मैं अपने कल के परफॉर्मेंस का डांस सीखना शुरू करने वाला हूँ आफ्टर मीडिया राउंड्स। सो लिटरली आई एम सो जीरो एंड ब्लैंक ऑन दिस, और इसके बाद ही जाके पता करेंगे क्या क्या होने वाला है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा खेलें और ट्रॉफी भी साथ में लेकर आएँ और अपने फैंस का भी दिल इसी तरह जीतते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉच, प्रे फॉर मी।